हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर एक नए चैप्टर की। और नाम क्या है भाई इसका? लेसन नंबर 17। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं देयर के बारे में। ये चैप्टर भाई बहुत ही छोटा है, सिर्फ 2 कंसेप्ट पढ़ने का करने हैं आपको। 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं और चैप्टर ख़त्म। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं। तो चलिए आज मिलकर इसे फटाफट ख़त्म करते हैं। आइए ज़रा बात करेंगे। अच्छा भाई, देयर, यहाँ पर हम देखेंगे भाई देयर का मतलब क्या होता है। देखो जैसा कि मैंने बताया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस टॉपिक इज़ प्रिटी ईजी प्रोवाइडेड यू गो थ्रू इट्स कंसेप्ट थ्रूली। क्या है भाई, ये टॉपिक बहुत आसान है और इसके कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए देखिए, एक लाइन कही गई यहाँ पे, रिमेंबर नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू हैव अ फर्म डिज़ायर टू लर्न समथिंग। याद रहे, कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को समझने की ठान ले तो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, शुरू करते हैं इसी के साथ, अपने पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं। देखो भाई, हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ। और देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। इसको ना दिमाग में रखना हमेशा के लिए। ठीक, कोई दिक्कत है? चलिए कंसेप्ट 1 देख रहे हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ एक पेड़ है। तो क्या बोलेंगे? देयर इज़ अ ट्री, या इसको पलट के बोलेंगे क्या? अ ट्री इज़ देयर। दोनों ही ठीक है। क्या है? दोनों ही ठीक है। चलिए, कह रहा है वहाँ कोई है, तो देयर इज समवन या समवन इज देयर, दोनों ही ठीक। क्लियर? वहाँ मैं गया, आई वेंट देयर, या देयर वेंट आई। क्लियर है? वहाँ 2 लड़कियाँ हैं, देयर आर 2 गर्ल्स, या 2 गर्ल्स आर देयर, दोनों ही सही हैं। दोनों में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हो। कह रहा यहाँ कोई नहीं है, हेयर इज नो वन, या नो वन इज हेयर। ठीक है, यहाँ किसी का पेन था, हेयर वॉज समवन पेन, या समवन पेन वॉज हेयर। दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हो। दोनों ही सही हैं। ठीक, बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 2 की। कह रहा देखो भाई, सिंपल सी बात है। क्या है? वी हैव लर्नड दैट सिंपल सेंटेंस जनरली comprises subject and object and a helping verb, but in case if either subject or object is missing, then there is to be used in the place। देखो भाई, इससे पहले अभी हम सिंपल सेंटेंस पढ़ के आए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाइए जाकर देख लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में है। हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या कहा है कि भाई जो सिंपल सेंटेंस था उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस केस में हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 2 कहता है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग है या नहीं है तो उसकी जगह हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? चलिए ज़रा समझते हैं इस बात को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम कहें एक राजा था, तो देखो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है भाई? एक राजा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर? मिसिंग है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का प्रयोग कर सकते हैं। अ किंग वॉज देयर, अ किंग वॉज देयर। यही नहीं, हम सब्जेक्ट की जगह पर देयर और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह एक दूसरे से बदल सकते हैं। जैसे देयर वॉज अ किंग। सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई मिसिंग है तो उसकी जगह हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं और हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल भी सकते हैं। क्लियर है? यही छोटी सी बात कही थी। चलिए इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, कह रहा है एक नल है,
तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ टैप या अ टैप इज देयर, दोनों सही है। ठीक है, कह रहा है कोई है, तो देयर इज समवन या समवन इज देयर, दोनों ही सही है। कह रहा है पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर या वाटर इज नॉट देयर। अगला है लड़की नहीं है, देयर इज नो गर्ल या गर्ल इज नॉट देयर। एक बच्चा था, देयर वॉज अ किड या अ किड वॉज देयर। क्या बोलेंगे, देयर वॉज अ किड या अ किड वॉज देयर। कुछ था, देयर वॉज समथिंग, देयर वॉज समथिंग या समथिंग वॉज देयर। प्यार नहीं है, देयर इज नो लव या नो लव इज देयर। अगला है क्या कुछ था, वॉज देयर समथिंग या वॉज समथिंग देयर। कह रहा है कौन है, हु इज देयर। ठीक है, कह रहा है इन वाक्यों में देयर को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है, यहाँ पे आपको यही बात बताई गई है। बस ये चैप्टर इतना सा ही था, इसके अंदर और कुछ नहीं था। दो कंसेप्ट थे। आपने पहला कंसेप्ट क्या देखा इसका, पहला भाई कंसेप्ट हमने देखा कि हेयर का मतलब यहाँ होता है और देयर का मतलब वहाँ होता है, यही कंसेप्ट नंबर 1 था। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। कंसेप्ट नंबर 2 कहता है कि अगर सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो उसकी जगह पे देयर का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम बदल भी सकते हैं एक दूसरे की पोजीशन। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो बस यही था देयर का कंसेप्ट, जहाँ 2 ही कंसेप्ट था, बहुत इजी था, कुछ खास था नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर मज़ा आया तो भाई चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में आएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाइए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।